हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ लाइफ। मैं हूं दीप्ति और आज हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या है? जब भी हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली एलिवेटेड रहता है, जो भी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, सो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब कि जो भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन और इक्वल टू 140 रहता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो मोर देन और इक्वल टू 90 ऑफ एच होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो या कभी भी जब भी वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सो 120/80 लिखते हैं, 110/70 लिखते हैं। तो जो भी ये ज़्यादा वाला होता है, 110 है, 120 है, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और जो कम है, जो 90 है, 80 है, 70 है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ये जो भी ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होने के बहुत सारे मैकेनिज़म्स है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, रीनल फंक्शन है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज़म्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं। लेकिन कभी कभी ये जो मैकेनिज़म्स है उसमें डिस्टर्बेंस आने की वजह से ये ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। कौन कौन से कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन के? फर्स्ट है कॉन्जिनेटल नैरोइंग ऑफ द एओर्टा। जो भी ब्लड वेसल है, मतलब आर्टरी है एओर्टा, वो जन्म से ही नैरो होती है। मतलब अगर नैरो होगी ब्लड वेसल तो उसमें जितने फ्लो से ब्लड को सर्कुलेट होना चाहिए उतना फ्लो नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जो भी ब्लड के प्रेशर होता है सर्कुलेट होने का वो बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट है रीनल डिसीज़। अगर कोई किडनी का डिसीज़ है, देन एंडोक्राइन डिसीज़, अगर हार्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन कुछ लोगों को सर्टेन मेडिकेशंस लेने से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जैसे एनएसएइड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसमें सर्टेन पेन किलर्स है, वैसे ही मेडिसिन का भी समावेश होता है। देन कोकेन है, सर्टेन ड्रग्स के अंदर कोकेन होता है। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो ड्रग्स लेने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। देन लिवर कंडीशंस जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर है। ये सारी कंडीशंस से हाइपरटेंशन हो सकता है। देन रिस्क फैक्टर के बारे में अगर बात करें, किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे फादर या मदर को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, वो पर्सन के अंदर भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन एज आफ्टर 50 हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी ब्लड वेसल्स है उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। देन जेंडर, देन स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। देन एक्सेसिव इनटेक ऑफ सोडियम। अगर आप बहुत नमक खाते हो, बहुत जैसे ऊपर से भी आप टेबल सॉल्ट का उपयोग करते हो, तो अगर एक्सेसिव सोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। वैसे सोडियम अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो भी वाटर हमारी बॉडी के बाहर जाना चाहिए, एक्सक्यूट होना चाहिए, वो वाटर को वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो जो भी सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर करने लगेगी। तो ये भी एक फिजियोलॉजी है कि हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर हाइपरटेंशन हो गया तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर? कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है तो कोई एग्जैक्ट साइन एंड सिम्टम देखने नहीं मिलते। मतलब कि ये साइलेंट किलर डिसीज़ भी कहलाता है, लेकिन कोई कोई पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत फटीग महसूस होता है, वर्टिगो होते हैं, सीवियर हेडेक होता है, नौशिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और धुंधला सा दिखने लगता है, सडन बीपी हाई हो जाता है, तो इसे ब्लड विजन कहते हैं। देन हार्ट बीट इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब डिस्निया हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर हाइपरटेंशन है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं कि आपको हाइपरटेंशन है कि नहीं? फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री अगर आपको पूछेंगे तो आप बताओगे कि आपकी फैमिली में किसी को है, या फिर आपकी एज के ऊपर से पता चलेगा। देन आपकी वर्क हैबिट
क्या है, अगर आप बाहर काम करते हो तो कोई टेंशन है कि नहीं, घर पे कोई टेंशन है कि नहीं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे वो बीपी मेजर करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना डायस्टोलिक कितना आया है और सिस्टोलिक कितना आया है। देन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है। देन चेस्ट एक्सरे, एक्सरे में भी पता चल सकता है। देन ईसीजी, ईसीजी में जो भी वेव्स है वो वेव्स के भी अंदर चेंजेस दिख सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हमें पता चल सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो कौन कौन से मतलब क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन कौन से मेजर्स माइंड में रखनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेनली दो तरीके हैं। फर्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड सेकंड है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिकेशंस। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो भी हम अगर फूड में ज़्यादा नमक ले रहे हैं, ज़्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, तो वो हमें कम करना चाहिए। सो डैश डाइट फॉलो करना चाहिए। मतलब डैश डाइट क्या है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डैश डाइट का एक पूरा लिस्ट आता है, अगर हम वो फॉलो करें तो भी हाइपरटेंशन को रेगुलेट, मतलब उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। देन सोडियम रिडक्शन मैंने आपको बताया। देन स्ट्रेस अगर है ज़्यादा तो स्ट्रेस कम लेना चाहिए। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी ओबेसिटी है वो भी बहुत सारे डिसीजेज को इनविटेशन दे सकती है। देन अल्कोहल इंटेक कोई कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो वो सब क्विट करना चाहिए, धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। और स्ट्रेस भी उसे भी दूर करना चाहिए धीरे धीरे। जैसे ऑल्टरनेटिव थेरापीज़ है, डाइवर्जनल थेरापीज़ है, उसमें हम अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। सो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो हमें करना चाहिए। और अगर आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा है ब्लड प्रेशर, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, मेडिकेशंस है। तो वो मेडिकेशंस में सबसे पहले आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारी बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ जाता है तो वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मगर ये जो डायूरेटिक्स है, वो डायूरेटिक्स क्या करेगी, जो भी वाटर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, जो रीअब्जॉर्ब हो गया है, उसे वो बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ये डायूरेटिक्स के एग्जांपल में आता है लेसिक्स या फ्रूसेमाइड। तो ये टैबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स क्या है कि हार्ट के ऊपर जो भी वर्कलोड है वो वर्कलोड कम करती है, और जो भी ब्लड वेसल्स है उसे डायलेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल है एटिनॉल। देन वाजोडाइलेटर्स, वाजोडाइलेटर्स का नाम से ही हमें पता चलता है कि जो भी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करती है। अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो उसके अंदर ब्लड इजीली सर्कुलेट कर पाएगा, और जो भी आर्टरीज है उसकी वॉल के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सो वाजोडाइलेटर्स का एग्जांपल है एनटीजी, मतलब नाइट्रोग्लिसरीन। देन नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती है कि हार्ट रेट कम करती है, और हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड है वो भी कम करती है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल में आता है एम्लोडेपिन, निफिडिपिन, ये सारी ड्रग्स। देन नेक्स्ट है एसी इनहिबिटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, किडनीज के जो भी हार्मोन्स है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये उस तरीके से काम करेगी, वो जो भी वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कम करेगी। तो उसका एग्जांपल है कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, ये सारी। अगर इसमें से डॉक्टर आपको कोई भी ड्रग्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स में आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। देन एक्यूपंक्चर से भी बहुत बॉडी को रिलैक्सेशन फील होता है, तो जो भी टेंशन है वो टेंशन कम हो सकता है। डाइवर्जनल थेरापीज़ है, आप बाहर वॉक करने जाते हैं या फिर अलग अलग लोगों से मिलते हैं, ये सारी डाइवर्जनल थेरापीज़ है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। तो उससे भी आप अपना जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसे कम कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रेस या एनजाइटी है तो। ये सब हो गया हाइपरटेंशन के बारे में। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।